अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो जेके पीएससी की तरफ यानी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्ज़ाम डेट आ चुका है बहुत सारी पोस्ट्स के लिए। यानी कि ये ऐसे पोस्ट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो जेके पीएससी की एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, जिसमें उन पोस्ट का जो एग्ज़ाम था जो 18th और 19th ऑफ मई को मुनक़द होने जा रहा था, उसको पोस्टपोन किया गया था टिल फर्दर नोटिस। और उन पोस्ट्स कि एग्ज़ाम डेट आज एक नई नोटिफिकेशन में आ चुका है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये नोट्स हैं जिसमें उन पोस्ट्स का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुआ है जिनका एग्ज़ाम डेट 18th और 19th ऑफ मई था, लेकिन वो उसे पोस्टपोन किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस जो फ्रेश एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुआ है, जो उसका नया डेट आया है, अब हम उस पर बात करेंगे। जो है ये है कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट्स ऑफ द फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर, वर्क मैनेजर, और इसके साथ साथ जो है वो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एचडीओ है। जो ये डेट ये आज नोटिफिकेशन आई है 17th ऑफ मई। इससे पहले एक दो दिन पहले उसका एग्ज़ाम पहले डिले हुआ, पोस्टपोन किया गया था। अब इस 17th ऑफ मई में जो ये आज इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप नोटिस देख रहे हैं, इसमें उनका फ्रेश डेट आ चुका है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। In the continuation to this office noted 14th May 2024, it's for information of all the concerned candidates that the written examination for the post of Fisheries Development Officer, Assistant Floriculture Officer, Works Manager and Horticulture Development Officer shall be held on 28th of May and 29th of May 2024 as per the following schedule। यानी कि जो ये जितने ये पोस्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम जो है ये होगा 28th ऑफ मई और 29th ऑफ मई, यानी इन दो दिनों में इन पोस्ट्स का जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट होने जा रहा है। अब हम इनकी जो डिटेल है वो हम यहाँ देख रहे हैं। जो ये फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो ये नोटिफिकेशन 2021 की है, इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट होगा वो है 28th ऑफ मई, ट्यूसडे को है 28th ऑफ मई। और इसके साथ साथ जो इसका टाइम है फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर वो है 10 AM to 12 नून, यानी 10 से 12 बजे तक इसका एग्ज़ामिनेशन टाइम है। और जो डेट है वो है 28th ऑफ मई। इसके बाद हम बात करेंगे जो असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर है, ये भी नोटिफिकेशन जो है ये 22 की नोटिफिकेशन है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो भी है 28th ऑफ मई 2024। इसका जो टाइमिंग जो है वो है 10 से 12 बजे तक, यानी 10 to 12, 10 से 12 बजे तक इसका टाइम है, एग्ज़ाम टाइम 28th ऑफ मई को। और इसके बाद हम बात करेंगे जो वर्क्स मैनेजर जो बैकलॉग है, ये 2023 की नोटिफिकेशन है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है इसका भी है 28th मई 2024। और इसका जो टाइम शेड्यूल है वो भी है 10 to 12, यानी 10 से 12 बजे तक इसका टाइमिंग शेड्यूल है, एग्ज़ामिनेशन टाइम 28th ऑफ मई को। इसके बाद हम बात करेंगे जो एक और है वो है एचडीओ है, यानी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी 2023 की नोटिफिकेशन है। और इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो है 29th ऑफ मई, यानी इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो है 29th ऑफ मई। लेकिन जो इसका टाइमिंग शेड्यूल जो है वो है 10 to 12, यानी 10 से 12 बजे तक इसका टाइमिंग है। 29th ऑफ मई वेडनेसडे को 10 से 12 बजे तक इसका एग्ज़ाम होगा, यानी 2 घंटे का। इसमें एक ये पॉइंट है कि जो इसका एग्ज़ामिनेशन जो है वो टाइम शो है, इसका मतलब ये वो 2 घंटे का पेपर होगा, 10 से 12 बजे तक। सारी पोस्ट्स का जो टाइमिंग है वो सेम है, लेकिन इसमें से डेट जो है वो डिफरेंट है। जो ये फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हैं और वर्क्स मैनेजर हैं, इनका जो डेट है वो है 28th ऑफ मई और टाइमिंग एक ही है, सेम। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो आप यहाँ हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका जो डेट है वो है 29th ऑफ मई 2024 और जो टाइमिंग है वो है 10 से 12 बजे तक। इसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो है, द एडमिट कार्ड्स विल बी अपलोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द 21st मई 2024, यानी 21 मई को इसका जो एडमिट कार्ड है इन तमाम पोस्ट का जो भी जितने भी यहाँ है उनका जो एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जेके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि वो ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ आप देख रहे हैं कि jkpsc.nic.in उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप एडमिट कार्ड्स अपने देख सकते हैं और उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। वो 21st ऑफ मई 2024 यानी 21 मई से
21 मई 2024 से वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल एडमिट कार्ड्स होंगे। हाउएवर दोज कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स, तो उनको जो लोग अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम फॉल्ट, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो दे में अप्रोच कमीशन से रब्ता कर सकते हैं 27 मई 2024 से पहले चाहे जम्मू ऑफिस हो या श्रीनगर ऑफिस हो, वो उनमें से किसी भी ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 27 मई 2024 से पहले। गाइज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहला यह है कि कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड, यानी जो भी एडमिट कार्ड्स पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे तो कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि वो उनको केयरफुली पढ़े। लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में एक दो चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ क्लियर करेंगे। ओनली दोज कैंडिडेट्स शुड अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन द एबव मेंशन्ड नोटिफिकेशन, यानी जितने भी ऊपर पोस्ट्स हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एग्जाम के लिए, यानी कि इस पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि सिर्फ वही कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स एग्जाम में अपीयर होने चाहिए, यानी वही एस्पिरेंट एग्जाम में अपीयर हो जाए जो उन पोस्ट्स की जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन थी, जो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा फुल करते हैं, यानी वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, वही इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए। और इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम होगा, जो दूसरा एक और पॉइंट जो मैं इस पॉइंट नंबर 2 में से आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वो जो एमआर बेस्ड होता है, यानी कि दोनों चीज़ें क्लियर होगी। एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा ये है कि इसमें वही कैंडिडेट्स अपीयर हो जाए जो इस जो प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया एलिजिबल क्राइटेरिया है वो उसको पूरा करते हैं। इसके साथ हाउएवर द परमिशन टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना ये एक प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू द फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो इसका ये प्रोविजनल है, क्योंकि इसके बाद जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एलिजिबिलिटी एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद उनकी परमानेंट सिलेक्शन होगी। फिलहाल उसमें जो एग्जाम में अपीयर होना ये एक प्रोविजनल प्रोसेस है, ये परमानेंट नहीं है टिल द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द क्राइटेरिया एज पर मेंशन इन द डिफरेंट नोटिफिकेशंस। इसके बाद द कैंडिडेचर ऑफ सच एप्लीकेंट शैल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज of process of selection who are found to have misrepresented or concealed the material factors having bearing on their eligibility, यानी अगर किसी ने अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ हकीकत छुपाया होगा या कुछ गलत बयानी दी हुई होगी, कोई एलिजिबल नहीं होगा लेकिन उसने गलत तरीके से अपने आप को एलिजिबल दिखाया होगा, उसकी कैंडिडेचर जो है वो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी स्टेज में वो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। गाइज ये था एग्जामिनेशन कैलेंडर इन पोस्ट्स के लिए जिनका पहले पोस्टपोन एग्ज़ाम किया गया था कुछ दिन पहले, तो आज उनका नया शेड्यूल जारी हुआ है और इस वीडियो लेक्चर में हमने इसी नए एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि आप आसानी से हमारी वीडियो लेक्चर को देख सकोगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से भी आप तक हर किस्म की अपडेट पहुँचते रहेंगे। और आपको जो भी क्वेरी होगी आप हमारी इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से में भी हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड या बाकी जो एडवर्टीजमेंट है उनके रिगार्डिंग। जो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।